चलिए, हाँ भाई, कल मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन डाला था और मैं बहुत ही एंथुसियास्टिकली वेट भी कर रहा था कि कोई बच्चा तो उसको जो है करके देगा, है ना। तो पर किसी बच्चे का कोई भी जो है आया नहीं रिप्लाई। तो अब ये रोहित बोल रहा है सर मुझे वो क्वेश्चन बताइए, तो अब उस क्वेश्चन को ही लेते हैं। चलिए, बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर प्लीज इन फ्रंट द स्टूडेंट ऑफ। ओके, यस बेटा, ऐसा है कि अभी 2 लेक्चर जो है अभी हम ही लोग लेंगे। अभी झा सर की तरफ से जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है प्रॉपर। तो ये लेक्चर और मे बी शायद नेक्स्ट लेक्चर, मे बी, मुझे पता नहीं है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं बता दूंगा आपको। ये लेक्चर तो अभी अपन ही, नेक्स्ट लेक्चर भी मे बी अपन ही लेंगे। तो चलिए भाई, रोहित ने क्वेश्चन पूछा है, तो रोहित ने क्वेश्चन पूछा है तो बात करते हैं। क्वेश्चन था आपका, विच आपको कर्व दिया है। किसी बच्चे का मैसेज आया बेटा? सर उपाध्याय सर बेलेकर सर बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। दोनों लेक्चर इस वीक आप ही लेने वाले हैं। झा सर का भी लेक्चर है और आपका 203 बजे तक का, ये दोनों लेक्चर आप ही लेने वाले हैं इस पूरे वीक में। चलिए चलिए चलिए, मुझे लगा एक सर, बार मुझे ये लगा कि अभी के बाद वाला जो लेक्चर है ना 12 बजे बाद का, वो भी मैं ही लेने वाला हूँ। चलिए ठीक है सर। नहीं 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 नहीं, ये वाला झा सर का भी और 2 बजे तक, 2 2 2 3 बजे, ये दोनों लेक्चर आप ही इस पूरे वीक में लेने वाले हो। सभी बच्चों ये नोट कर दो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी हाँ। मच। चलो बेटा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये था। यस रोहित, लाइन पर आओ। रोहित, यस सर। टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा है सर। तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है बेटा, फिर तो ये आना चाहिए था ना क्वेश्चन आपको। चलो मैं बताता हूँ। 2 sin t। अब आप लोगों ने देखो बच्चों ने क्या किया होगा यहाँ पे, पहले तो मैं बात करता हूँ। देखो रोहित, गलती देखो, पहले क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा। कंसेप्ट ये होता है कि इस पर एक पॉइंट आपको बेटा दिया हुआ है, आई गेस 3,1, यही दिया है ना रोहित, पॉइंट पी। हाँ यस सर। इसी पे तुम्हें टेंजेंट निकालनी है। तो बच्चों ने क्या किया होगा ना पहले कि सर ये टी पैरामीटर है, तो टी को एलिमिनेट करते हैं। अब टी को एलिमिनेट करने के लिए कई बच्चों ने क्या किया होगा, यहां से लॉग लिया होगा, ln y इक्वल टू ये बेटा 60 आ गया होगा, और t इक्वल टू 1/ln y इक्वल टू 1/ln y। यस, ये आ गया। और आपने फिर जो है t की वैल्यू उठा करके, y तो ये आएगा, t की वैल्यू उठा करके यहां रख दी होगी। तो x इक्वल टू 3, t बेटा 1/6 ln y ना, गलती से लिख दिया, 1/6 ln y by 6 सर। हाँ बेटा ln y by 6 है, t इक्वल टू 1/6 ln y। अब बच्चों ने क्या किया यहाँ पे, cos 1/6 ln y, और इस तरीके से फिर इस इक्वेशन को लिखाया। मतलब y और x में एक रिलेशन बना दिया, मगर इतना करने की भाई मेरी जरूरत ही नहीं थी। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे चलता है, सॉल्यूशन देखो इधर। अब सर हाँ बोलो। मैंने क्या किया था, dy by dt पहले निकाला। हाँ, dy बाई डी टी निकलेगा, पहले dy बाई डी टी निकाला। तो dy बाई डी टी भाई हाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 ई रेस टू द पावर 60 आ गया होगा। ये 6 यस सर। ई रेस टू द पावर 60। अब dx बाई डी टी निकलेगा, ये ऐसे ही होता है। आपने क्या किया, हाँ करना यही वही। था। ये आपके पास में इसका करेंगे तो आपके पास में 2 cos t हो गया होगा, और इसका करेंगे तो ये -3 sin t हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। अब dy बाई डी टी की बात कर लेते हैं। तो dy बाई डी टी की अगर तुम बात करोगे तो 6 ई रेस टू द पावर 60 अपॉन 2 cos t माइनस 3 sin t। अब समस्या ये है कि सेटिस्फेक्शन dy बाई डी एक्स आ गया, आई एम सॉरी, ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब बच्चों को क्या समस्या हुई यहाँ पे कि सर x और y तो है नहीं, ये पॉइंट कहां से सेटिस्फाइड करा। यहाँ पे आंसर dy बाई डी एक्स आपका पैरामीटर टी में है। इसका मतलब इस x और y के रेस्पेक्ट में आपको पैरामीटर t निकालना पड़ेगा। तो अब वो पैरामीटर कैसे निकलेगा, देखो ये 3 cos t प्लस 2t, 2t नहीं 2 sin t। ये x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, बच्चे का मैसेज आया है किसी बच्चे का, क्या बोल रहा है बच्चा, t इक्वल टू 0। यस वेदांत, t इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाइड करेगा। देखो इधर ये 3 दे रखा है, और ये e रेस टू द पावर 60, ये आपको 1 दे रखा है। यहाँ सर वो ऑब्जर्व, पॉइंट उस पे ही है ना।
हाँ वो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही। हाँ सेटिस्फाइड करेगा, तो x इक्वल टू ये रखा, y इक्वल टू ये रखा, तो आप बताओ यहाँ से ऑब्जर्वेशन से ही पता पड़ रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन से ही पता पड़ रहा है t इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये खत्म 3 आ जाएगा, इधर से t इक्वल टू 0 पे ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको t के रेस्पेक्ट में जो आपका पॉइंट है जहां पर आपको स्लोप निकालना है वो t इक्वल टू 0, मतलब x, y 3, 1 के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 स्टैंड कर रहा है। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, 1, या फिर बोल दें t इक्वल टू 0 पे, मेरे भाई क्या आ जाएगा, क्या 3 नहीं आएगा, क्या स्लोप, क्या स्लोप 3 नहीं आएगा? आप रख के देख लो ना, t इक्वल टू 0 रखो, 3 आ जाएगा। हाँ यस सर 3। तो बस अब आपके पास पॉइंट, अब आपके पास स्लोप भी पता है और आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3 x माइनस 3, ये आपके पास ये आंसर है। यस सर समझ गए। स्लोप पॉइंट फॉर्म से ना? यस स्लोप पॉइंट फॉर्म से, यस बिल्कुल स्लोप पॉइंट फॉर्म से। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो बेटा अब आगे देखते हैं, आगे चलिए, चलिए अगला। यस और कोई डाउट किसी को पूछना हो? कल भी हमने जो लेक्चर, कल हमने नॉर्मल फॉर्म देख रहे थे, कल हम लोग नॉर्मल, चलिए नॉर्मल, अब हम नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल टू पैराबोला, और नॉर्मल टू पैराबोला में हम कौन सी फॉर्म देखेंगे आज? कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्ट किया, स्लोप फॉर्म जो थी, आज इसको आगे देखेंगे। तो स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, हमको पता तो है ही सही। अच्छा क्या रिलेशन आया था टी और एम में, क्या रिलेशन आया था कल नॉर्मल के लिए? क्या आया था? t is equal to minus m था। यस टी इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमारे पास पैराबोला है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप m, विथ स्लोप m। तो देखिए ये वाला पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, विथ स्लोप m। अच्छा मैंने कल ये तो बता तो दिया ही था आपको कि इसकी इक्वेशन आती क्या है, इसकी इक्वेशन आती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब, या फिर माइनस ए एम क्यूब माइनस 2m, कुल मिला के ये दो पैरामीटर है, c की वैल्यू कुल मिलाकर के अगर मैं इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डिक्लेयर करता हूं, तो यहाँ पे ध्यान देने बाद c इक्वल टू माइनस ए एम क्यूब प्लस 2am ये आती है। मगर ये कैसे आती है, कैसे आएगी ये, देखो कैसे आती है। चलिए हमने स्लोप को, देखो भाई कैसे आती है अब ये जो आपके पास में, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हमने देखी थी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। यस पॉइंट क्या था एट पॉइंट, पॉइंट क्या था, क्या था? am square minus 2m। कॉमा माइनस 2m, मतलब m इक्वल टू माइनस टी का रिलेशन था। तो देखो कैसा है। अच्छा मुझे बताओ प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है इसका भी, आप तो मुझे बताओ m में और पॉइंट में आपको बताना है नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1 जो भी हमारे पास पॉइंट था, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन कल ही देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप हमारे पास आया था माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। मेरे भाई यही तो आई थी, यही तो आई थी। यस सर। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे अगर बेटा तुम दिमाग लगाओ, आपको कुछ भी ना पता हो मगर आपको ये जरूर पता है कि अगर आपके पास इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा अगर m है तो फिर ये तो माइनस y1 अपॉन 2a होना चाहिए ना, इसमें क्या गलत बात बोली हमने, यही तो होना चाहिए। हाँ सर। हाँ यस सर। फिर y1 आपका माइनस 2a, y1 इक्वल टू माइनस 2am होना चाहिए, होना चाहिए ना। यस सर। if t is
the parameter of x1 comma y1 से x1 आपके पास बेटा हो जाएगा 80 स्क्वायर एंड y1 जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा 280। तो अगर इसका पैरामीटर t है तो फिर तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे ये 280 इक्वल टू माइनस 2am, ये गया t इक्वल टू कितना आ गया रिलेशन, बोलो बेटा हाँ यस सर। आ गया रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन टेंजेंट के केस में t इक्वल टू 1/m या फिर m इक्वल टू 1/t, और नॉर्मल के केस में t इक्वल टू -m। ये रिलेशन तो बिल्कुल अब ब्लड में डाल लेना अच्छे तरीके से कि ये रिलेशन होता है। मतलब अगर आपके पास किसी पॉइंट का पैरामीटर अगर आपने निकाल दिया t, तो उसकी आंखें बंद करके उसका माइनस ले लेना, तो m इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा -t। ये रिलेशन याद रखना है। तो मेरे भाई जब तुमने ये रिलेशन t और m का निकाल ही लिया है तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म तो पता ही है। नाउ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज y इक्वल टू कितना आया था -xt प्लस 80 क्यूब प्लस 280। ये कल भी मैंने कहा था याद होना चाहिए, ये याद है तो अगला याद है। देन नॉर्मल विद स्लोप m में रिसीव बाय, सिंपल सा m को किससे रिप्लेस कर दो t से एंड डन। सॉरी t को रिप्लेस करना है m से, तो ये t को तुम इससे रिप्लेस कर दो m से और हो गया आपका काम। तो जैसे ही आप ये रिप्लेस करेंगे तो आपके पास में कितना बेटा -m को या बेटा -m से, तो y इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, या फिर ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, बड़ी डिग्री जो होती है वो लास्ट में लो, m क्यूब कुछ भी मतलब है ना। और अगर t और m का रिलेशन ही पता है तो फिर पॉइंट भी पता है एट p कितना हो जाएगा am स्क्वायर, इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं नेगेटिव का, -2am। ये आपके पास आ गया। तो आपके पास अब आपके पास ये जो रिजल्ट है ये किस चीज को लेकर के है आपके पास, कि अगर आपके पास किसी पॉइंट का पैरामीटर t है तो आपको पॉइंट पता है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता है और आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है ना। यहां से आप ऐसे भी देख सकते थे इसी रिलेशन को, देखो अलग अलग तरीके, ज्योमेट्री आती है तो फिर बहुत तरीके हैं। देखो रोहित एक तरीका और बताऊं, अगर पैरामीटर t है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, पैरामीटर t तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया अब एक पॉइंट के लिए, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, बोलो भाई कितना हो गया, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा m 1/t। हाँ यस तो फिर नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -t। -t। हाँ होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा उसको। यस सर। तो ये भी तरीका है यहाँ से याद रखने का। यहाँ से ये रिलेशन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से भी हम अपनी टेक्निक लगा के लाइक mt एंड डॉट mn इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू, तो उससे भी इस रिलेशन को सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर सकते थे। मगर फिर भी मैंने ट्रेडिशनल तरीके से निकाला ताकि किसी के भी दिल में ज्योमेट्रिकली कोई ये ना रह जाए कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते तो क्या, ऐसे नहीं करते तो कैसे क्या। वो क्वेश्चन फिर बाद में आते हैं, कई बच्चे जो हैं जैसे वेदांत ये बाद में क्वेश्चन पूछता है फिर अलग अलग तरीके से, तो इसलिए मैंने ये ट्रेडिशनल तरीके से, अदरवाइज ये रिलेशन तो यहीं पे ही निकल जाता। ये जो रिलेशन था कि अगर मैंने पैरामीटर बेटा t लिया है तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मुझे पता ही है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मेरे पास 1/t है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये यहीं से ही आ जाता -t। ये रिलेशन तो वैसे ही आ गया था, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ हमने क्यों किया, ये क्यों लिखा मैंने इसको, ये m निकालने के लिए और m निकालने के लिए, y निकालने के लिए, फिर इससे ये आया, तो ये रिलेशन तो एक ही लाइन में लिख सकते थे अपन, है ना। पर ठीक है जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, ठीक है ना। बस चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगर हमारे पास नॉर्मल जब आ ही गया है, जब हमने नॉर्मल की इक्वेशन भी अब हमने निकाल ही ली है, तो y इक्वल टू mx प्लस c में ये आपको याद रहेगा, if
नोट डाल के लिख देता हूं, इफ y इक्वल टू mx प्लस c इज अ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन c आपका क्या होगा, माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। ये रिलेशन, ये क्यों मैंने बोला, जेई में तो नहीं आते ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार क्या है ना, बोर्ड बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं कि अगर ये लाइन है, ये आपके पास गिवन पैराबोला स्टैंडर्ड दे देगा, इस पर अगर आपके पास में नॉर्मल है तो ये m तो पता ही है, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a भी पता है, सब यहाँ से आ जाएगी, करने की जरूरत नहीं है ना। तो जो एग्जाम आपका जो सीईटी जो हुआ और भी जो कोई छोटे एग्जाम है वहाँ पर अगर उन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, जैसे ना जेई में तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। चलिए अभी क्लियर है ना, कुल मिला के क्लियर है ना। हाँ यस सर। तो चलिए पैराबोला अगर बेटा अपन लिए ले लें, इफ पैराबोला, बच्चे का मैसेज आया, यस सर, सन्मेश को भाई क्लियर हो गया है। सन्मेश आपको कल आपसे मेरी बात हुई थी, तो सन्मेश का कहना था कि उसको पैराबोला के कुछ एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पैराबोला में बहुत आगे अभी हम नहीं गए, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक में उसको प्रॉब्लम आ रही है। सर आज शाम को ही पैराबोला पे अब तक का वन शॉट ले लो। बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, सारे बच्चों से पूछा जाता है ना, ऐसे एकदम से आप एक अकेले बच्चे नहीं है ना क्लास में, तो सारे बच्चों से पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो होता है वो डिसीजन निकलता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो यस, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपका जो डाउट है और भी कई बच्चों का होगा, ऐसा नहीं है आप अकेले हो, पैराबोला के कुछ कंसेप्ट कई बच्चों से भी मिस हुए होंगे, तो आप लोग आपस में, बॉयज तो है ही सही, एक ग्रुप में अपन सब एक ग्रुप में है ही सही, तो आपस में आप लोग डिसाइड कर लीजिए किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक को जो है फिर से ले लिया जाएगा एक बार, ठीक है। चलिए, नॉर्मल टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन बेटा निकाल लेते हैं, क्या होगी नॉर्मल। स्लोप फॉर्म देखते हैं, स्लोप फॉर्म देखते हैं। इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल is, if slope of normal is m, then equation of normal to parabola y इक्वल टू mx, अब ध्यान से देखना इस चीज को, 2a क्योंकि प्लस a अपॉन m स्क्वायर, ये हो जाती है, ये हो जाती है एट पॉइंट -2a अपॉन m कॉमा a अपॉन m स्क्वायर। बच्चे समझ गए होंगे, बच्चे समझ गए होंगे कैसे आया, कैसे आया नॉर्मल की ये जो इक्वेशन है भाई, कैसे कैसे आई, तो देखिए कैसे आती है नॉर्मल की इक्वेशन। पहले तो ये, अच्छा रिलेशन तो वैसे पता पड़ ही गया होगा, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट का पैरामीटर t है, कोई पॉइंट है उसका पैरामीटर t है, तो यहां इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में t और m में क्या रिलेशन आ रहा है, t और m में क्या रिलेशन आ रहा है, यहां पर अगर कोई पॉइंट है उसका पैरामीटर t है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो t और m में रिलेशन क्या आना चाहिए। चलिए इधर देखिए आप, अगर मेरे पास लेट, ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे ही करते हैं, अच्छा क्या नाम है बेटा सन्मेश, इफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से
80 स्क्वायर, सॉरी 80 नहीं आएगा यहाँ पे, 280 कॉमा 80 स्क्वायर, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बता सकते हो कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? बहुत सिंपल सही बात पूछी मैंने तो, कुछ ऐसी कोई बहुत बात नहीं पूछी कि अगर मेरे पास पैराबोला चेंज कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, और कल तो ना जाने कितनी बार मेरी इस पर बात हुई होगी और ना जाने कितनी बार मैंने इसको बताया होगा कि अगर आपके पास पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो आपके पास मतलब पैरामीटर टी 80 स्क्वायर कॉमा 280 का टी और उसके स्लोप एम में, टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, टी और एम में क्या रिलेशन होता है ना जाने कितनी बार मैंने बताया होगा। तो स्लोप ऑफ बेटा जो टेंजेंट था वो कितना आया था, कितना है वो, कल न जाने कितनी बार बताया, रटवाया था अच्छे तरीके से, प्रूफ करवा करके न जाने कितने, कम से कम भी नहीं बेटा 5 से 7 बार तो मैंने बोला होगा। बताओ भाई, बताओ भाई, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बताओ क्या होगा टी और एम में? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, ये टेंजेंट लोअर सफिक्स बेटा टेंजेंट का, ये इस टी से मतलब नहीं है, इसका कैपिटल लिख देता हूं वरना भी बच्चे पता नहीं क्या मतलब निकाले। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टी और एम में क्या रिलेशन आया था रोहित? एम इक्वल टू व्हाट? सर m इज इक्वल, एम इज इक्वल, ये देखो ये देखो, ये वासिफ भाई क्या बोल रहा है, टी इक्वल टू 1 अपॉन एम। अरे मेरे भाई मैंने पैराबोला कौन सा लिया है मैंने? अरे m t अरे सिर्फ t। बेटा 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 मैंने ये पैराबोला गलत ले लिया, वासिफ की गलती नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इसकी बात कर रहे हैं वासिफ, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एम टी इक्वल टू ये टी आया था, यस 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 यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एम टी इक्वल टू टी था। तो भाई तुम बताओ कि अगर पैरामीटर टी है, देखो अगर मैं बोलता हूं पैरामीटर टी है तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, तभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे कि यहाँ पैराबोला गलत लिख रखा है, यहाँ पॉइंट क्या लिख रखा है सर ने। अगर ये पॉइंट की बेटा बात करें, इसका पैरामीटर टी फिक्स हो चुका है, अब ये पैरामीटर टी फिक्स होने के बाद ये चेंज नहीं हो सकता। अब आपने बात करी, आपने ये चीज कल पढ़ी है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप का जो होता है पैरामीटर के रेस्पेक्ट में एम इक्वल टू टी आ जाता है। तो मेरे भाई तुम ही मुझे बता दो ना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल? माइनस 1 अपॉन टी, माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा, बस ये रिप्लेसमेंट आ गया आपके पास में, स्लोप एम एम इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी, ये आ जाएगा आपके पास में। अब मुझे एक बात बताइए, अब इतना जब आपने चीज पढ़ी ली है, अब आप ये भी आपको पता पड़ गया, तो देखिए मेरे पास पैराबोला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो मेरे को सीधे सीधे स्लोप ऑफ नॉर्मल बता सकते हैं? यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितने बच्चे हैं? x1 y1 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1 टू पैराबोलास। इतना इजी है ना ये पैराबोला, एक्स स्क्वायर -y1/2a। यस बेटा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई dx, क्योंकि अब आप डेरिवेटिव स्पेशली पूरा पढ़ Yes. चुके हो तो मैं इसको पूरा तो नहीं लिखूंगा। तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बेटा तुम्हारे पास आएगा, dy बाई dx करोगे यहां से कितना आएगा, देखिए 2x डिवाइडेड बाई 2a, तो ये x बाई 2a आ जाएगा, x बाई 2a, देखो बेटा इधर ये 2x Yes sir, डिवाइडेड x by 2. x बाई 2a। तो आपके पास ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि निकालना भी नहीं है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा -2a अपॉन x, -2a by x. x1, ये आ गया। तो आपके पास पॉइंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू -2a अपॉन x1, और ये x माइनस x1 एट पॉइंट p x1 y1, ये हुआ ब्रैकेट बंद, ये हुआ ब्रैकेट बंद। अब मेरे भाई तुम तो जानते हो कि if 280 comma 80 square is पैरामीटर या पैरामेट्रिक या पैरामीटर भी चलेगा ऑफ p x1 y1, देन क्या आ जाएगी आपके पास में, आप बताइए पैरामीटर फॉर्म में क्या आ जाएगी। करना क्या है यहाँ पे आपको, x की जगह 280 रख दीजिए, y की जगह 80 स्क्वायर रख दीजिए। तो जैसे ही मैं रखूंगा मेरे पास कितना आएगा, कितना आएगा मेरे पास, y माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू -2a अपॉन 280, और ये x माइनस 280, यही आएगा। इसको इजी कर लेते हैं,
y माइनस ए टी स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया -1/t, और ये हो गया x माइनस 2at, और इसको थोड़ा और इजी कर लेंगे तो y माइनस ए टी स्क्वायर, या फिर चलो ऐसे ही सही है, तो ये हो जाएगा y 1/t से ही रखते हैं इसको, -x/t प्लस, ध्यान देना, 2a प्लस at स्क्वायर। एट p 280 कॉमा 80 स्क्वायर। आ गया, आ गया। Yes, sir. अब आपको Yes, क्या sir. करना है, फॉर स्लोप फॉर्म करना क्या है, देखो वैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल जो है नॉर्मल लिया था, मैं स्लोप फॉर्म भी बता सकता था केवल, पर मैंने आपको तीनों ही फॉर्म बता दी। फॉर स्लोप फॉर्म, इफ स्लोप फॉर्म, इफ स्लोप इज, बेटा अगर ये स्मॉल m हो जाए तो आप ही बताओ क्या होगा, करना क्या है, ये रहा रिप्लेसमेंट, ये रहा, ये बैठा रिप्लेसमेंट, ये रहा, ये रहा। अब तो समझदार हो सारे बच्चे, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ y, देखो ये रिप्लेसमेंट ना बेटा, अगर ये चीजें याद रखोगे ना आप, ये देखो सहूलियत कितनी है इस चीज से। अगर इनको याद नहीं रखेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप चले गए ना कि सर पॉइंट पता होगा, मैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके टेंजेंट निकाल दूंगा, तो आपको एक ही कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी। दूसरा पॉइंट निकालना है, फिर वो भी कैलकुलेशन बढ़ गई, नॉर्मल में भी और टेंजेंट में भी, दोनों में। और अगर आपको सीधे सीधे रिप्लेसमेंट पता है ना कि टी है, तो टेंजेंट के स्लोप में आपके पास में स्लोप जो होगा वो 1/t हो जाएगा, और टी है तो नॉर्मल के केस में आपके पास -t हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, टेंजेंट है तो उस केस में आपके पास जो अगर आपके पास टी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू टी हो जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/t हो जाएगा। तो आप सोचिए आपके पास पॉइंट निकालना और इक्वेशन निकालना कितना ईजी है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ टी की जगह माइनस ये रिप्लेसमेंट दे दीजिए, तो जैसे ही आप देंगे तो mx प्लस 2a माइनस, माइनस क्यों आएगा, प्लस ही होगा, तो a/m स्क्वायर। आ गया, आ गया। Yes, sir. एट पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे, -2a/m कॉमा a/m स्क्वायर। मेरे भाई क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. है देखो ये चीजें याद होनी चाहिए। अब आप इसको साम दाम दंड भेद बेटा जैसे भी याद करो, आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और अगर मैं बोलता हूं किसी पॉइंट का पैरामीटर t है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कैसे दिया जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/m. 1/t, 1/t बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। हाँ, yes, sir. स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस t, ठीक है। और यही पैराबोला आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे भी याद रखो कि क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी तो बताया है भाई, क्या होगा, m इक्वल टू टी, क्या कर रहे हो यार, और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ, अरे ये अभी क्या ये पढ़ रहे हैं अपन इतनी देर से, क्या है ये, क्या देख रहे हैं, minus माइनस -1/t. 1/t, ये याद होना चाहिए। इसको मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूं इन दोनों चीजों को, ताकि ये पूरी की पूरी स्टडी आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाए। इफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसका टेबल बना देता हूं, टेबलाइज्ड फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका पैराबोला, ठीक है, और ये है रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर। पैरामीटर क्या है हमारे पास, t। तो अगर बेटा आपके पास में पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये y स्क्वायर इक्वल टू
4ax। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग ले लेता हूं, यह है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब अगर इसी को पैरामीटर में लिखें तो 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये टेंजेंट है बेटा टी, ये टेंजेंट वाला टी है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या पैरामीटर के साथ रिलेशन होता है बेटा, 1/t का होता है। एंड स्लोप 1/t ऑफ नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, माइनस टी। -t। यस। और अगर आपके पास में पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, मतलब ये पैरामीटर कैसे चेंज होगा, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t टी -t। होगा। माइनस टी होगा। हाँ भाई माइनस टी होगा, माइनस टी होगा या टी होगा, सर टी होगा। टी होगा सर। तो माइनस टी कौन सा बच्चा बोल रहा था बेटा, ये कौन था बच्चा माइनस टी वाला। अरे मार नहीं रहा हूं, और वैसे भी क्या मार लूंगा वहां से आके कौन सा बच्चा था बताओ बेटा, याद रखो ऐसे नहीं होता है। टी ये याद रखना पड़ेगा तुमको, मैंने बोल दिया कैसे भी याद रखो, तुमको याद रखना ही है, तरीके मैंने बता दिए आपको। और ये क्या होगा, क्या होगा ये -1/t। 1/t। देखो जो बच्चा बोल रहा था, ध्यान देने वाली बात, दोनों का एक ही साथ माइनस आ रहा है और दोनों का एक ही साथ प्लस हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना, दोनों एक ही साथ प्लस हो रहे हैं और दोनों एक ही साथ माइनस हो रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, इसको टेबलाइज्ड कर देते हैं, इसको टेबलाइज्ड कर देते हैं, इसको बना लेना, इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। ठीक है वासिफ, ओ वासिफ, नेटवर्क नहीं आते हैं वासिफ के। चलिए, अरे यार ये एक तो भूल ही गए यार, इस केस को तो अपन भूल ही गए, वो केस को भी अभी अलग से जगह देनी पड़ेगी। अच्छा सन्मेश, इसका क्या करें, इसका ये y स्क्वायर इक्वल टू ये -4ax का क्या करें, इसके लिए स्लोप ये इसका क्या होता होगा, इसका क्या होगा, और ये इसका क्या होगा, ये तो भूल ही गए, इसका क्या होगा। सर वो सेम ही होता है ना। कुछ नहीं फर्क पड़ता ना। क्या फर्क पड़ेगा भाई, मैंने आपको कल भी Yes. बताया था, सनमेश का मैसेज आया सर वही होगा, मैंने आपको वही आई थिंक कल ही बताया है। ए के प्लेस में माइनस है। हाँ बस कुछ भी नहीं है, देखो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम जितने भी रिजल्ट पढ़ेंगे, जितने भी, चाहे वो कॉर्ड हो टेंजेंट हो, जो भी हम पढ़ेंगे, सब में चुपचाप से एक ही जगह माइनस से रख देना, तो ये इसके रिजल्ट आ जाएंगे सब, एज इट इज इसके कन्वर्ट हो जाएंगे सब सब। और जो इसको हम पढ़ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें भी चुपचाप से एक ही जगह माइनस से रख देना, तो सारे के सारे रिजल्ट इसमें आ जाएंगे। मगर तारीफ वाली बात यह है कि टेंजेंट और नॉर्मल में टी और एम के बीच में जो रिलेशन है उसमें कहीं भी ये यूज नहीं होता है। तो एक्चुअली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोलो या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax ले लो, टेंजेंट और पैरामीटर के बीच का रिलेशन वही रहता है। लाइक इधर मैं y स्क्वायर -4ax भी ले सकता हूं, ये प्लस माइनस लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी मैं ये प्लस माइनस लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, यस सर। है ना। तो प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर इनमें भी छेड़ करना पड़ेगा, फिर इसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अब आप समझदार हो, ठीक है ना, आप सब समझदार हो, एक ही जगह ये मैंने साफ साफ बता दिया है आपको, ठीक है ना। और वैसे भी IIT जेई में कुछ चीजें तो बेटा याद रखने की होती है, सारी सारी चीजें अगर अपन लिखवाने लग गए ना तो आपको कम से कम 7-8 कॉपियां बनानी पड़ जाएगी मैथ की। कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए, कुछ चीजें जो होती है वो IQ बेस्ड भी होती हैं, है ना। अच्छा चलो, अब ये तो हो गया आपका, अब जरा थोड़ा इस बात पे भी गौर कर लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इफ नोट डाल के लिखते हैं, नोट क्या डालना है, तो टॉपिक ही है वैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला एट P, जिसका पैरामीटर आपको ये T1 दिया है, एंड Q
जिसका पैरामीटर ये T2 दिया है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉर्मल तो छोड़ो, टेंजेंट का भी निकाला था। पहले तो ये बताओ टेंजेंट का क्या था। नॉर्मल का तो मैं बता ही दूंगा, है ना। और दूसरा, अब आता कैसे है बेटा, सिंपल सी बात है, y इक्वल टू माइनस टी एक्स, मतलब t1x माइनस 2a t क्यूब, माइन 2a t1 क्यूब और 2a t1, और y इक्वल टू माइनस t2x माइनस 2a t2 क्यूब माइनस 2a t2। अब ये तो बेटा बिल्कुल बचकानी बात है, इनको सॉल्व करोगे तो ही आएगा, सॉल्व करने से ही आएगा, मगर हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, इसका बचकाना सा प्रूफ है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। आप तो मुझे ये बताओ, टेंजेंट का अगर ये T1 और T2 थे तो इंटरसेक्शन पॉइंट P ये टेंजेंट के केस में क्या आए थे, और मैंने कितनी बार बताया था, AT1 स्क्वायर कोमा सर 2AT1, वो GM है हमारा, GM AT1 ऑफ, यस, GM ऑफ x कोऑर्डिनेट और AM ऑफ ये, ठीक है। यहां पर तो बेटा क्या है ना, हमारे पास थोड़ा सिमेट्रिसिटी जम गई थी, यहां नहीं जमती, यहां नहीं जमती है, तो P और Q इसको ले लिए हैं, है ना। इज गिवन बाय T, और ये जो T होता है ना आपका, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है T, अब इसकी क्या है ना, कोई सिमेट्रिसिटी जमती नहीं है, इसको याद रखना थोड़ा सा तो चैलेंजिंग होता है भाई, मगर वही है, याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास इस वाले चैप्टर में एक्चुअली याद रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये भी उनमें से एक ही रिजल्ट है। अब ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, a कॉमन लिया, देखना बेटा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या आता, T1 स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या आता, क्या आता यहाँ पे, हाँ रोहित क्या होता? 2T1 T2। अरे ये बच्चा कौन बोल रहा है बेटा क्लास में? 2T1 T2। हाँ रोहित क्या आता, क्या आता रोहित? 2T1 T2 2 और क्या आता? T1 T2। T1 T2 आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या? हाँ यस सर। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 2 इंटू T1 T2 नहीं, 2 प्लस T1 T2। अब बेटा याद तो ऐसे ही हाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यस आप सर। अब तो मुझे ये बताओ कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आया था टेंजेंट के इंटरसेक्शन का, टेंजेंट के इंटरसेक्शन का ये a कॉमन लिया मैंने, a तो बेटा दोनों में कॉमन है। जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आया था तो क्या आया था वो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आया था बेटा, जरा बताओगे? a AT1 प्लस T2 था सर। नहीं, AT1 Y T2 कोऑर्डिनेट हाँ, और x कोऑर्डिनेट थे, y कोऑर्डिनेट क्या था? AT1 प्लस T2। T1 प्लस T2। तो बेटा ये a तो आ चुका है ना, तो क्या था x कोऑर्डिनेट, क्या था, क्या था? AT1 T2 था। हाँ, y कोऑर्डिनेट क्या था? AT1 प्लस T2। अच्छा, तो ये a तो बाहर आ चुका है ना ऑलरेडी, a तो बाहर आ चुका है ना हाँ यस ऑलरेडी, सर। तो ये y कोऑर्डिनेट ही आ गया, माइनस हम लगा देते हैं अपनी तरफ से। क्या है ना बेटा, याद करवाना रहता है बच्चों को, मेन चीज तो ये होती है। ये है आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट T1 एंड T2। अब आप इसको चाहे कैसे भी याद रखिए, याद रखने का तरीका मैंने बताया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस T1 T2 माइनस a कॉमन, और ये आपके पास में टेंजेंट के जो x और y कोऑर्डिनेट दोनों आए थे उनका जो पैरामेट्रिक पार्ट है वो दोनों यहाँ पर क्लब हो जाता है, मल्टीपल में माइनस साइन एडिशनल बाहर की तरफ आ जाता है। कैसे भी याद रखो बेटा, याद रखना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको आपकी स्पीड बूस्ट करनी है तो ये कोऑर्डिनेट आपको याद ही होने चाहिए, नो इफ नो बट। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। है ना। अब बेटा इसका प्रूफ की बात करें तो ये जो 2 इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करके इसका प्रूफ आता है। अब वो है फालतू की बात, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें, ऐसा कुछ भी इनोवेटिव नहीं है जो मैं करूं और आपको नहीं आता हो।
तो अगर आपके पास टाइम हो, आराम से दोनों नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, कोई काम का नहीं है, वो आपको सबको पता है। मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा तो भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो वो डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ भी इनोवेटिव नहीं है उसके डेरिवेशन में। बस आप ये याद रखिए कि सॉल्व करने पे यही आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर यस है? सर। चलिए, तो बेटा 5 मिनट क्या है ना एक्स्ट्रा हो गए, 5 मिनट आपके ब्रेक का टाइम हो गया। आप लोग प्लीज जाइए अब, है ना। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू गाइस। क्या हो रहा है भाई?